हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग अपना नया ड्रेसिंग टेबल बना रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं आप लोग के साथ वो टिप्स भी शेयर करूंगी कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने घर के लिए नया ड्रेसिंग टेबल बना रहे हो। एंड इसी के साथ मैं आपको अपना परफ्यूम का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। आप लोग में से बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरे परफ्यूम का कलेक्शन दिखाओ, परफ्यूम का कलेक्शन दिखाओ। सो इसी के साथ मैं आपको अपने परफ्यूम के कलेक्शन भी दिखाऊंगी। पहला मुझे ओपन शेल्फ चाहिए था, ताकि मेरे जो भी परफ्यूम्स है वो सब ऐसे से एंटिक पीस है कि मुझे उसको विजिबल रहना चाहिए, कि वो ड्रेसिंग टेबल भी दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए मुझे हमेशा से ओपन शेल्फ चाहिए था। एंड आई यूज्ड टू थिंक 12th फ्लोर है तो इतना शायद डस्ट नहीं आएगा, तो इट इज ओके टू कीप ओपन शेल्फ, बट आई वॉज रियली रॉन्ग। सो दिस इज माई फर्स्ट टिप। आप कौन से भी फ्लोर में रह रहे हो, लेकिन बॉक्स वाला ड्रेसिंग टेबल ही बनाए। लाइक जो भी आपका परफ्यूम से कुछ भी है उसको बॉक्स जैसा ही रखे। अगर आपको भी वो विजिबल चाहिए ऐसा होगा तो आप मिरर ग्लास रखे, ऐसा कुछ रखिए ताकि आपको आपके परफ्यूम्स विजिबल भी रहे एंड वो क्लोज रहेगा। बिकॉज मैं आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ। मैंने कल ही उसको डस्ट किया था एंड आज फिर से उस पर डस्ट चढ़ गया। आई विल शो यू। पूरा दिखे, पता नहीं सी, कैन यू सी? जस्ट कल ही मैंने उसको डस्टिंग किया था। सो दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब इसको हमेशा ही डस्ट करते रहना पड़ता है एंड इट्स लाइक मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है यार। सेकेंड टिप, जब भी आप अपना वार्डरोब मेरे मुझे पता नहीं क्यों बार बार वार्डरोब निकल रहा है, ड्रेसिंग टेबल बनाते हो, आप लोगों को पता है कि आपके पास कितने परफ्यूम्स है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से आप अपना शेल्फ डिजाइन कीजिए। जैसे कि कितना टॉल रखना है, ऊपर के बॉटम्स, ऊपर की जो शेल्फ है थोड़ा बड़ा रखिए, नीचे के शेल्फ जो मीडियम साइज में रखिए, और जितना शेल्फ हो सके उतना ज्यादा शेल्फ दीजिए, सो दैट आप एक ही लाइन पे रख पाएंगे। जितना भी चीजें हो आपको विजिबल रहेगा क्या है क्या नहीं, एंड आपको क्लीन करने में बहुत ईजी होता है जब आप एक के ऊपर स्टैक करके रखते हैं। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, अभी यहाँ पर मैंने वो ये बॉटल, छोटे बॉटल्स है तो दिखाई नहीं देता बोल के मेरे को कुछ तो शॉपर स्टॉप का पार्सल आया था, उसका कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर मैंने रखा हुआ है ताकि मुझे इजी एक्सेस हो लेने के लिए। मुझे यहाँ पर भी एक शेल्फ चाहिए था, बट एज मेरा ये इन्होंने यहाँ पर ऐसा बनाकर रखा था तो मुझे यहाँ पे शेल्फ देने नहीं हो रहा था। सो फिर बाद में वो उसको इक्वली होना चाहिए बोलकर मुझे इतना गैप में चला गया। आई कुडंट मतलब मुझे एक और शेल्फ चाहिए था, बट ये स्पेस इवनली दिखना चाहिए बोलकर वो ऐसा चला गया पूरा। एंड मुझे वो इवनली वो बनाने के चक्कर में एक शेल्फ कम हो गया, तो मुझे वो रखने के लिए चीजें भी मेरे कम हो गए। थर्ड टिप, जब आप ड्रॉर्स बना रहे हो ड्रेसिंग, अभी आपके ड्रेसिंग टेबल पे ड्रॉर्स होंगे, तो मैंने ये किया कि मैंने एक ही ड्रेसिंग टेबल में लाइक बिग ड्रॉर्स डाले, ऑलमोस्ट 2 फीट का 1.5 फीट का ड्रॉर्स रहेगा। सो वो इवन दिखे बोल के मैंने उसको 2 ड्रॉर डाल दिया, बट दैट वाज आल्सो मिस्टेक। आप जितना ज्यादा ड्रॉर रख सकते हो यू शुड कीप इट। जैसे अभी भले पतला एक ड्रॉर रख दो, फिर थोड़ा सा मीडियम साइज का ड्रॉर्स रख दो। पतले ड्रॉर्स में कैसे, अभी मैंने मेरे कबोर्ड के लिए बोला था उन लोग को बनाने के लिए, बट दे एक्चुअली फॉरगॉट, और कोरोना टाइम तक हम नहीं आ रहे थे करके मुझे नहीं बनाने हुआ। अगर आप वार्डरोब भी डिजाइन कर रहे हो तो वार्डरोब के ऊपर का ही शेल्फ आप एक ऐसा स्लैंटिंग वाला, मेरे पास अगर इमेज मिलेगा कहीं पे तो मैं डाल दूंगी उसके साथ। एक ऐसे जस्ट एक ही पतला सा ही रहता है जिसपे आप सिर्फ नेकलेस सब रख सकते हो। सो वो क्या होता है, विजिबल रहता है, तो जब भी आपको पहनना होता है यू डोंट हैव टू डिग इन एवरीवेयर, सब सामने विजिबल रहता है। आपको इजिली ये हो जाता है कि ठीक है ये ड्रेस के साथ ये पहनना है, वो ड्रेस के साथ ये पहनना है, इजी हो जाता है। सो जितना हो सके उतना ड्रॉर्स दीजिए। अभी मैं आपको ड्रॉर्स का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझसे क्या प्रॉब्लम था। अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने राइट साइड में पूरा ऐसा स्टैक करके रखा है। अभी वही मैंने अगर 2 ड्रॉर बनाया होता तो मेरे पूरे वॉच जो भी है, वॉच का एक ही सेक्शन में मेरा पूरा इतना लाइन पे मैं वॉचेस रख सकती थी, एंड कुछ ज्वेलरी रखना होता तो वो रख सकती थी। एक नेक्स्ट ड्रॉर में आई कुड हैव केप्ट माय ऑल दिस बॉक्सेस, वो भी नीचे यू कैन सी मेरा ज्वेलरी है कुछ, तो मैंने उसको स्टैक करके रखा है। उसके नीचे आई वुड हैव केप्ट 1 मोर बॉक्स, तो ये सब वो एक बॉक्स में चला जाता था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऊपर का बहुत स्पेस जाता है। सी जब आप ऐसे स्टैक करके रखते हो आपको उतना स्पेस चला जाता है। तो अगर एक और ड्रॉर मैंने दे दिया होता था तो ये एक ही लाइन पे आता था एंड इट वुड हैव बीन इजी फॉर मी टू एक्सेस। तो मेरा आपसे फाइनल टिप ये है, आप जितने ड्रॉर्स बना सकते हो उतने ड्रॉर्स बना के ले लो। अगर आपका कारपेंटर बोलता है कि नहीं वो एक्सपेंसिव जाएगा या ऐसा कुछ, तो व्हाट यू कैन डू इज, ये एक बड़ा ड्रॉर रख के एक ड्रॉर के अंदर एक ड्रॉर यू कैन पुट, सो दैट आपको कॉस्ट वाइज थोड़ा और कम पड़ जाएगा। जैसे आप सेपरेट 4 ड्रॉर्स देने जाओगे तो उतना कॉस्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप एक ही ड्रॉर का पुल आउट जैसे रखते हो बट अंदर आपने 2 पार्टीशन दिया होगा तो दैट विल फॉल चीपर फॉर यू। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। परफ्यूम्स मीन्स ऐसा नहीं, परफ्यूम्स बिकॉज
फ्रेग्रेंस अच्छा स्मेल करना चाहिए, वही चीज मेरे घर पे भी इम्प्लीफाई होता है। अगर आप कभी मेरे घर पे आएंगे तो आपको पता चलेगा सब जगह आपको कुछ ना कुछ डिफ्यूजर या कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, बिकॉज आई लाइक कि हाउस हमेशा ही फ्रेश स्मेल करे। सेम इट गोज विथ मी ऑल्सो। तो मेरे पास कुछ एक नॉर्मल है जो मैं हमेशा कुछ चिकन या फिश कुछ क्लीन कर दिया तो स्टिंग करता है, तो मैं एक स्प्रे लगा देती हूँ। सो मुझे ऑल राउंड आई नीड स्प्रे, सो इसलिए मैंने इसको ऐसा डिफरेंट कैटेगराइज करके रखा है। दिस इज लाइक समथिंग वेरी स्पेशल ओकेशन है, समथिंग स्पेशल वेडिंग हो या समथिंग स्पेशल ओकेशन है उसके लिए जाना है, तो दिस रैक इज फॉर दैट एंड दिस इज व्हाट आई यूज कॉमनली। मैंने इसको लिया था ओनली बिकॉज ऑफ इट्स लुक। उससे कितना प्रिटी लगता है, लेकिन मुझे एक सेंटर पीस चाहिए था जो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रहे एंड इट शुड लुक जस्ट ब्यूटीफुल। सो इसका काम यही है कि प्रिटी दिखना। एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड परफ्यूम। सी it is like a it's like a handbag, small handbag, and it does hold its weight. Like this is glass bottle रहकर भी ये पूरा उसका weight hold कर लेता है। See, it looks very pretty and मुझे 100 ml का ही चाहिए था। मेरा दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कोई भी परफ्यूम्स छोटे इसमें नहीं खरीद पाती, मुझे सबका ही बड़ा साइज चाहिए रहता है। एंड बड़ा साइज लेने का एक फायदा ये रहता है कि इट इज लिटिल चीप। अभी कोई भी आप परफ्यूम लेने जाओगे तो अगर आप 30 ml लेने जाते हो तो आपको इट इज लाइक 3,500 होगा, तो 30 ml ओनली। बट 100 ml आप लेने जाओ तो आपको 5,000 के रेंज में मिल जाता है। तो वैसा सोच के मैं हमेशा 100 ml का बड़े बॉटल्स ही ले लेती हूँ। ये परफ्यूम इट इज अ गुड परफ्यूम, लाइक आई डू वेयर दिस ऑल्सो, बट ये परफ्यूम मैं तभी डालती हूँ जब मुझे पता है कि मैं कहीं ओपन एयर में रहूंगी। लाइक क्लोज रूम्स में आप ये परफ्यूम नहीं डाल सकते, आप किसी के घर पे जा रहे हैं एवरीथिंग, उसमें नहीं डाल सकते। दिस परफ्यूम फील्स लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आप जब क्लोज इसमें रहो तो आई डोंट सजेस्ट कि आप ये डाल सकते हो। जब आप ओपन एयर हो, कहीं मॉल या कहीं पे जा रहे हो, फॉर दैट यू कैन यूज दिस। इट स्मेल्स वेरी गुड। लाइक कोई भी आपको पलट के देख लेगा कि क्या व्हाट परफ्यूम इज दैट, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ परफ्यूम। एंड माई सबसे फर्स्ट परफ्यूम वॉज दिस। इसका नाम भी मैं भूल गई, आई डोंट नो व्हाट नेम इट इज। जूसी कटो समथिंग बोलकर, एकदम स्वीट फ्रेग्रेंस है। मुझे सारे स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है, तो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट स्वीट फ्रेग्रेंस है। इसलिए अगर आपने कभी कोई परफ्यूम नहीं ट्राई किया, आपको एक परफ्यूम चाहिए एंड स्वीट आपको पसंद है, स्वीट फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, तो ये एक परफ्यूम जरूर ट्राई करना। एंड दिस गोल्ड एडिशन ओनली, उसमें बहुत सारे एडिशन आते हैं बट दिस गोल्ड एडिशन इज द बेस्ट एडिशन। सो ये मेरा फर्स्ट परफ्यूम था जो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था जब मैं यूके में थी। उसके बाद तो दिन वो पाइल अप होते गया। एंड प्लीज ये सारे परफ्यूम्स आर नॉट बाइड इन 1 or 2 days, दिस इज लाइक 3-4 years का कलेक्शन है। सो एट अ टाइम नहीं लिया हुआ है सब। जब मेरा कुछ बर्थडे हो, कुछ ओकेजन्स हो, 1-2 मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किए हैं जब मैं आ रही थी यूके से वापस, तो उन्होंने गिफ्ट किया है। सो दिस इज ऑल दोज कलेक्शंस। ओके एंड देन इट इज दिस। ये लैंडकॉम का है। इसके ऊपर बहुत प्रिटी से एक रोज था, वो मेरी डॉटर ने कहीं तो स्पॉइल कर दिया, सो आई डोंट नो वेयर शी हैड केप्ट इट। एंड दिस इज लाइक नाइट परफ्यूम। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। कुछ परफ्यूम्स है लाइक मैं बता नहीं सकती कौन सा मेरे फेवरेट है, दे ऑल फॉल इन सेम कैटेगरी। दिस परफ्यूम इज लाइक जब मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे काम बहुत है लेकिन आई कांट गेट अप, तो आई जस्ट स्प्रे दिस लिटिल बिट कि मुझे फ्रेशनेस मिल जाता है एंड थोड़ा मोर टाइम आई कैन पुश टू डू माई सम हाउस होल्ड वर्क और समथिंग। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे परफ्यूम्स जस्ट बाहर जाने के लिए डालने के लिए चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। मुझे परफ्यूम्स घर पे घूमने के लिए भी, अराउंड घूमने के लिए भी मैं डाल देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये ऑलमोस्ट मैंने यूज करके खत्म कर दिया है। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद था तो उन्होंने खरीद के दिया था, लाइक नहीं दिस स्मेल गुड्स। मैं कुछ और परफ्यूम लेने गई थी तो उनको ये पसंद आया तो उन्होंने लेकर दे दिया। सो वेन एवर आई एम गोइंग आउट विथ हिम फॉर सम स्पेशल ओकेशंस, तब मैं ये परफ्यूम यूज करती हूँ। देन कम्स गुरलान। ये यू कैन सी ये बॉटल खत्म हो गया एंड ये बॉटल मेरे को अभी डर लगने लगा कि जल्दी खत्म ना हो जाए करके मैं इसका यूसेज थोड़ा कम कर दिया है, बिकॉज ये बॉटल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मेरा शायद सबसे एक्सपेंसिव वाला परफ्यूम होगा। सो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आई डोंट थिंक सो कि एवरी टाइम इट इज पॉसिबल फॉर मी टू कीप ऑन बाइंग सच एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। सो मैं इसको बहुत अभी संभाल के यूज कर रही हूँ। जस्ट उतना अच्छा ओकेशन होगा तो उसी के लिए यूज करती हूँ, और एल्स आई वोंट यूज इट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। गुरलान का ये है। दिस इज लाइक डे परफ्यूम। आपको कहीं पर भी डे में कुछ वेडिंग या कुछ भी हो, स्पेशल ओकेशंस, उसके लिए आप यूज कर सकते हो।
ये परफ्यूम के पीछे एक्चुअली स्टोरी है। माय हस्बैंड और हम लोग ऐसे जस्ट जा रहे थे कहीं, तो वहां पर वीकेंड में कहीं शॉपिंग करने के लिए निकले थे। नॉट शॉपिंग, जस्ट हम लोग घर का सामान लेने खरीदने, लाइक यू कांट से इट एज शॉपिंग। हम लोग घर का सामान लेने, कोवेंट्री करके एक प्लेस है, तो वहां पे सब फिश या वेजिटेबल्स फ्रेश मिलता है, तो वीकेंड वी यूज्ड टू गो देयर। तो ये भाजी सब लेने के लिए जाना भी माय हस्बैंड कॉल्स इट लाइक शॉपिंग। मैंने बोला शॉपिंग के लिए निकले थे करके। तब मैंने जस्ट एक मेरे पास कुछ कूपन्स था, तो मैं सोची ठीक है चलो जाकर देखते हैं कि परफ्यूम शॉप में क्या क्या है करके। तो परफ्यूम शॉप में गई तो सम लेडी वाज ट्राइंग दिस, तो एक नो एक्चुअली सम लेडी पास्ट एंड ये फ्रेग्रेंस उसने पहना था, तो माय हस्बैंड वाज लाइक दैट फ्रेग्रेंस वाज सो गुड। वो लेडी जस्ट पास हुआ तो इट वाज स्मेलिंग सो गुड करके, तो मैंने बोला वो फ्रेग्रेंस इतना स्मेल अच्छा कर रहा ना, उसका पैसा भी उतना ही अच्छा होगा करके। तो ही सेड नो, नॉट नेसेसरी, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग जस्ट ऐसे ही, मेरे पास कूपन कोड था तो मुझे देखना था कि क्या है बोल के हम लोग परफ्यूम शॉप में गए थे कि कुछ ऑफर में मिलता है, बिकॉज हम लोग इंडिया आने के प्लान में थे। तो आई थॉट कि किसी को कुछ गिफ्ट लेना होगा, तो इन दैट कूपन आई कैन बाई सम परफ्यूम्स फॉर गिफ्ट कर। सो सम लेडी वहां पे मेरे बाजू में खड़ी थी, उसने ये परफ्यूम ट्राई किया, तो इमीडिएटली माय हस्बैंड रिकग्नाइज इट इज दैट सेम परफ्यूम करके। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है विच वॉज दैट परफ्यूम। वो लेडी हट गई, दूसरी साइड पे गई, तो उन्होंने पूछा कि कौन सा परफ्यूम था जो वो लेडी को ट्राई कराया था करके। तो उन्होंने ये परफ्यूम ला कर दिया। तो आई लुक्ड एट हिम, तो आई जस्ट व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस, एंड ही वाज फुल्ली शॉक्ड। बट मैं हंसने लगी जोर से, बिकॉज आई नो इतना एक्सपेंसिव वाला वो खरीदेगा नहीं। बट बोलते ना उसका वो अहंकार वो जाग गया कि नहीं अब तो मैं, अगर मैंने खरीद के नहीं दिया तो ये मुझे जिंदगी भर चिढ़ाती रहेगी बोलकर। उस इसमें ओनली इन दैट वन रिग्रेट he bought me this perfume, but I am very happy I got the best perfume. Like अगर आपको just एक परफ्यूम में इन्वेस्ट करना है, something very good perfume you want, and it is not like सिर्फ डे पे डालना है, आप नाइट में भी इसको यूज कर सकते हो। So अगर आपको कोई भी बहुत अच्छा परफ्यूम चाहिए एंड एक ही जस्ट लेना है, तो क्लोज योर आइज एंड गो फॉर दिस। कहीं पर भी आप मॉल में जाते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। दिस इज गुरलान में, इसका अगर होगा तो लिंक दे दूंगी मैं ये परफ्यूम्स के नीचे, सो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च। कोई भी मॉल्स में जाकर आप इनका टेस्टर लेके जस्ट टेस्ट करके देख सकते हो कैसे स्मेल करता है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव परफ्यूम। सो ऑब्वियसली आप आंख बंद करके ऐसे ले सकते हैं। मुझे पसंद है, माइट भी किसी और को पसंद ना हो, सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो कोई भी मॉल में आप जाओगे तो आप परफ्यूम शॉप्स में जाके देख सकते हो। कोई भी परफ्यूम शॉप में आई एम 101% श्योर कि ये अवेलेबल होगा, नॉट इन लोकल स्टोर, कहीं पे मॉल पे जाके ट्राई करना, आपको जरूर मिलेगा ये। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। दिस इज प्राडा कैंडी, इट इज अगेन अ स्वीट फ्लेवर, बट ओके मैंने ये इतना यूज नहीं किया है। दिस इज डोल्चे एंड गबाना। ये तो नॉर्मली जो भी अब्रॉड जाए ना, उन लेडीज लोग के पास तो ये परफ्यूम होना ही होता है। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ परफ्यूम, बिकॉज इन इंडिया इंडियन वेदर के लिए बहुत अच्छा है। इट इज लाइक समर फ्रेग्रेंस है, तो ये उसका न्यू एडिशन है। इससे पहले का दूसरा डार्क ब्लू में आता था ये, अब ये लाइट ब्लू बॉटल मैंने लगा है, बट इट इज गुड। वो एक बॉटल मेरा फुल फिनिश होकर आई यूज दिस बॉटल, सो दिस इज ऑल्सो गुड वन। Then it is my Burberry. Narciso. This is also like summertime perfume है. So this is okay, not like summertime perfume. You can use it like थोड़ा not very cold or not very hot. Mid time पे you can just wear this. This two are summer perfumes. These are my all time favorite perfumes. मैं इसको कितना क्या समर है क्या कुछ देखती नहीं, मैं जस्ट जैसा मूड बन जाए I'll just put this perfumes. ऊपर is my favorite showpiece sort of perfume and other is like my husband का perfume. Okay, I hope आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो please don't forget to like, comment and subscribe. See you in my next video. Till then, don't worry, be happy. Bye bye.